जैसे गर्मी, अब कराची में गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो गर्मी के मौसम में हम हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा पानी डालते हैं। पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा पानी डालते हैं। ये तो हमें पता ही नहीं। जी हाँ, प्लांट्स की सिलेक्शन के हवाले से जब हम बात करते हैं ना, उसमें प्लांट्स की नॉलेज होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे लोग कराची में ख़ास तौर पे, जैसा आपने फरमाया कि लोग टेरेसेस में, बालकनीज में, अपार्टमेंट्स में होते हैं, तो वो प्लांट लगाना हर किसी का ही शौक है। बिल्कुल। और एक नन्ना सा बच्चा या कोई एक, जिसको हम कहते हैं कि इंडिविजुअल, जिसको नया नया शौक हुआ है चंद पौधे खरीदने का और अपने घर में सजाने का, और जब वो एक नर्सरी से 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये के पौधे खरीदता है और अपने घर ले जाके रखता है, वो बेचारा काफ़ी केयर भी करता है, उसको पानी भी देता है, और फिर जब वो पौधा मर जाता है तो वो उसको एक बहुत बड़ा धचका लगता है, एक बहुत डिसहर्टिंग फैक्टर है। बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। वही ना। इसमें जो नॉलेजेबल फैक्टर है ना सबसे ज़्यादा, वो ये है कि एक आम आदमी को, किसी भी एक इंडिविजुअल को इस चीज़ की एक आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जो नर्सरी वाले कहते हैं ना, हम लोग वही बिलीव करते हैं जी। कि अच्छा, उन्होंने कह दिया हाँ बाजी ये बड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा जी गेंदे के फूल उठाए और चल दिए और लगा दिए वो। ऐसे ही तो वो कौन से पौधे आप बालकनी में रख सकते हैं, कौन से पौधे घर के अंदर रख सकते हैं, और कौन से बने ही गार्डन के लिए। बिल्कुल सही है। अब इसमें देखें, प्लांट्स की जो सिलेक्शन होती है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शेडेड वैरायटीज़, या जिनको हम कहते हैं इंडोर प्लांट वैरायटीज़। अच्छा। देखें, कुदरत में तो कोई भी चीज़ इंडोर या आउटडोर नहीं है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्तन फवक्तन इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि कौन सा पौधा बगैर धूप के, कम धूप के और ज़्यादा धूप में वो पौधा सर्वाइव कर सके या पनप सके, चल सके। कुछ प्लांट की पर्टिकुलर वैरायटीज ऐसी हैं जो कि आप अपने बेडरूम्स में भी रख सकते हैं। अच्छा। आप अपनी बालकनीज में रख सकते हैं, टेरेसेस में रख सकते हैं, जहाँ पे धूप बहुत लिमिटेड आती है। हमारा तो बित बना हुआ है, वो कैक्टस वगैरह जो होते हैं। मनी प्लांट भी होते हैं, मनी प्लांट भी अंदर चल जाते हैं ना। जी हाँ, जी हाँ, मनी प्लांट उसमें सरे फहरिस्त है। इसके अलावा हमारे पास स्नेक प्लांट है, यहाँ पे हमारे पास वो मौजूद भी है। और स्नेक प्लांट, जी हाँ, और फिलोडेंड्रॉन्स हैं। हमने साहब आपको थोड़ा खड़े होकर हमें दिखाना पड़ेगा। जी प्लीज। सॉरी, मैं आपको आगे ले जाती हूँ। स्नेक प्लांट थोड़ा आप बता दें, मुझे तो कुछ भी नहीं पता पौधे शौधों के बारे में। हाँ, आप इधर इस तरफ आएंगे ताकि वो कैमरे के आगे ना आए, ताकि लोगों को नजर आए। हमने नाम भी लिखा हुआ है, स्नेक प्लांट किधर रखा? जी, ये स्नेक प्लांट है, इसका टैग वो फ्रंट पे लगा। ठीक है, ये वाला स्नेक प्लांट है। ये स्नेक प्लांट है। ये आप इंडोर रख सकते हैं। इंडोर रख सकते हैं, इवन आप अपने बेड के साथ रख सकते हैं, आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं। अच्छा। और जो सबसे इसके बारे में, इस पौधे के हवाले से जो सबसे मुनफरिद चीज है ना, वो ये कि ये एयर प्योरीफाइंग प्लांट है। ये आपके बेडरूम में जो एयर टॉक्सिन्स होते हैं, ये उसको रिमूव करता है। अच्छा। आपकी जो नाइट की स्लीप है, आपकी नींद को ये और ज्यादा उसको इन्हेंस करता है, और ये आपके घर का जो एटमॉस्फेयर है उसको बहुत हद तक ये बहुत उसको बेहतर करता है। तो ये तो फिर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। उसके अलावा एक और वैरायटी है जो हमारे राइट पे है, ये रबर प्लांट कहलाता है। अच्छा। अब ये बरगंडी रबर प्लांट इंडोर, ये वो तो नहीं जिसमें से वो दूध निकलता है वाइट वाइट, ये रबर प्लांट वो तो नहीं है? देखिए, सैप तो खैर होता ही है हर प्लांट में, पत्ते के अंदर से एक दबाएं जी, तो। उसमें सैप तो खैर होता ही है प्लांट में ना। अच्छा, ये भी इंडोर और सेमी शेड की बहुत अच्छी वैरायटी है। अच्छा, ये रबर प्लांट डेकोरेशन के लिए है, इसके कोई फायदे हैं? ये भी एयर प्यूरिफाइंग में यूज होता है। और इसके अलावा ये ऐसी जगह जहाँ धूप कम आती है, जैसे आपकी बालकनीज हैं या टेरेसेस हैं, जहाँ पे कराची वालों को बहुत ज्यादा इस चीज का शौक होता है कि घर पे पौधे लगाएं, लेकिन धूप नहीं आती तो वो पौधे मर जाते हैं। अच्छा। उस चीज के लिए सबसे बेहतर चॉइस जो है ये रबर प्लांट है। और इसके पत्ते में आप देख रही है कुदरती तौर पे एक बरगंडी कलर है। जब ये ऊपर से नया लीफ ही ओपन करता है तो ये मरून या रेडिश टाइप का इसका शेड होता है। तो ये नॉर्मल एक ग्रीन शेड से भी एक मुनफरिद एक चीज है। तो इसके कलर टेक्सचर को थोड़ा कहते हैं कि रात को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं प्लांट्स, तो आपको लगता है कि घर में रखना सही है? फिर ये तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं रात में पौधे। कुछ पर्टिकुलर वैरायटीज ऐसी हैं जिनका जो प्रोसेस है वो रिवर्स है। ये रात के वक्त आपको ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। जी हाँ। अच्छा। जैसे आप अगर चेक करेंगे कभी गूगल पे तो आपको पूरी लिस्ट मिलेगी नासा के एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स की। अच्छा। इसमें पर्टिकुलरली 20 to 30 वैरायटीज हैं प्लांट्स की, जिनका आपके घर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेरी गुड। और ये चीजें आपके घर के एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा हद तक ये सूथिंग और रिलैक्सिंग बनाती हैं। और बताइए, और क्या घर के अंदर रखने या? अच्छा, इसके अलावा कराची वालों के फेवरेट प्लांट आपको पता है, रात की रानी और गुलाब। ये तो हर किसी को ही शौक होगा, बल्कि आप किसी इंडिविजुअल से
अगर 2-3 पौधों के नाम पूछेंगे तो शायद उसको ये 2 या 3 पौधों के ही ये नाम आम पता हो। याद होंगे। तो ये रात की रानी का पौधा है, ये वाला इसमें इसके जो आप देख रहे हैं ना, ये फ्लावर्स इंडोर है कि आप वहाँ पे क्यारी में बाहर लगाएं? ये आप आउटडोर में रखेंगे जहाँ पे प्रॉपर धूप आती एंट्रेंस होगी। पे ज्यादातर लोग लगाते हैं ताकि इसकी खुशबू आती है, जी हाँ। तो घर एंटर होते ही एक खुशबू महकती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और इसकी फ्रेग्रेंस तो खैर बताने की जरूरत भी नहीं है कि बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंट प्लांट है ये। इसके अलावा हमारे पास कुछ यहाँ पे गुलाब की वैरायटीज हैं, रोजेस की। तो इसमें मल्टीपल कलर के रोजेस हैं। रोजेस भी एक मिथ है, लोग कहते हैं कि कराची में गुलाब ग्रो नहीं कर सकता, या लोग परचेज करके लेकर आते हैं और वो सर्वाइव नहीं होता। ये गुलाब हो गया या इस तरह की रात की रानी है, मोतिया है, ये पौधे मीठा पानी मांगते हैं। कराची में क्योंकि मीठे पानी का थोड़ा सा लिमिटेशन है, इसका फुकदान है, तो जहाँ पे भी आपके पास प्रॉपर धूप मौजूद हो और मीठा पानी मौजूद हो, वहाँ आप गुलाब है, रात की रानी है, इस तरह के जो फूल वाले पौधे हैं ये आप वहाँ लगा सकते हैं। वहाँ लगा सकते हैं। जी हाँ, ठीक है। और अभी अंदर रखने के लिए ये 2 आपने जी हाँ। इसके अलावा अगर हम अपने लेफ्ट साइड पे थोड़ी वॉक करें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ वैरायटीज हैं फर्न के प्लांट्स की। ये इसके ऊपर टैगिंग हुई हुई है, फर्न, ये वाले। जी हाँ। ये फर्न्स बेसिकली ये ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट से ये प्लांट जो है ये ट्रॉपिकल नेचर का है। यानी ऐसी जगह पे जहाँ पे हल्की धूप, हल्का साया आता हो, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती हो, वहाँ फर्न का प्लांट एक बहुत अच्छी सिलेक्शन है। यानी ये बालकनी में आप रख सकते हैं। ये आप बालकनी में रख सकते हैं। आप इसको ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके दिन में आधा वक्त धूप आती हो और बाकी धूप चली जाती हो, तो आप वहाँ पे फर्न के प्लांट्स आप रख सकते हैं। सही है। उसके साथ ही फिलोडेंड्रॉन्स हैं, जिनके पत्ते आप देखें तो बिल्कुल मनी प्लांट की तरह है, लेकिन थोड़ा सा इसका लीफ डिफरेंट है उससे। इसकी ओरिएंटेशन जो है वो, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये जो हरे हरे, जी हाँ, ये कहाँ लग सकते प्लीज? ये आपके बेडरूम्स में, आपके ड्राइंग रूम्स में, क्योंकि ये लो लाइट पसंद करता है ये प्लांट। अच्छा। तो लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखना है कि जितने भी इंडोर के प्लांट्स हैं, इनको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। ओह, तो ऐसा ना हो कि पानी डालते जाएं ज्यादा, देखें उससे भी जल जाते हैं ज्यादा पानी डालने से। हमेशा जो इंडोर के प्लांट्स मरते हैं ना, जो भी हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, उसमें ज्यादातर फैक्टर जो है वो ओवर वाटरिंग का होता है। तो कितना पानी डालें? देखिए अभी जैसे गर्मी, अब कराची में गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, तो गर्मी के मौसम में हम हफ्ते में सिर्फ 1 दफा पानी डालते हैं। पूरे हफ्ते में सिर्फ 1 दफा पानी ये डालते तो हमें पता ही नहीं। जी हाँ, वो एयर से ले लेते हैं ना, हवा से ह्यूमिडिटी ले लेते हैं ना पानी। और सेकंड चीज ये है कि जब आप उसको पानी देते हैं, क्योंकि धूप नहीं होती घर में ना, तो वो पानी खुश्क होने में भी, ड्राई आउट होने में भी बहुत टाइम लगता है। अच्छा। इस वजह से इंडोर के प्लांट्स की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो काफी लिमिटेड है, बहुत कम पानी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा टेबल प्लांट्स, बहुत सारे लोग अपनी डाइनिंग टेबल पे प्लांट्स रखना चाहते हैं, अपनी साइड टेबल्स पे रखना चाहते हैं, तो हमारे पास ये पेंसिल कैक्टस का प्लांट है, जिसकी आप देखेंगे स्टेम बिल्कुल पेंसिल की तरह है। हाथ लगा के सबसे ऊपर टॉप पे जो प्लांट रखा हुआ है, ये पीछे ऊपर टॉप पे, ये ऊपर पेंसिल कैक्टस रखा हुआ है। ये वाला पेंसिल की तरह का, ये पेंसिल कैक्टस है। ये आपने डाइनिंग टेबल पे रख लिया। आप एग्जैक्टली इसको आप अपनी डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, आप इसको अपनी कॉर्नर टेबल्स पे रख सकते हैं। प्यारा भी लग रहा है वैसे। और ये इसको मैं अगर आम अल्फाज में कहूँ, ये बहुत ढीठ पौधा है। अच्छा, ये मरने वाली चीज नहीं है, बहुत रफ एंड टफ है। पानी देना भी है कि नहीं देना? नहीं, पानी देना है, लेकिन बहुत लिमिटेड पानी देना है। इसको आप अगर हफ्ते 10 दिन में 1 दफा भी पानी देंगे तो काम तो ये उसमें सर्वाइव करेगा, बहुत अच्छा सर्वाइव करेगा। जबरदस्त जबरदस्त। और इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि किचन गार्डनिंग, क्योंकि आपको पता है कि घरेलू पैमाने पे लोगों को सब्जियात उगाने का, सब्जी के पौधे लगाने का बहुत शौक होता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, जैसे टोमेटो हमारे पास यहाँ मौजूद है। अक्सर टमाटर, छोटे वाले टमाटर होते हैं, वो लगे होते हैं जी, छोटे वाले कीनू लगे होते हैं। ये बेचारे गमलों में हमने लगाए हुए होते हैं, जो जिनके पास जगह नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है ना? और अब देखें हमारे पास यहाँ, क्योंकि लिमिटेड वैरायटीज हमारे पास हैं, उसमें हमारे पास टोमेटो प्लम वैरायटी अवेलेबल है। इसमें फ्लावरिंग हो रही है पौधों में ना, तो अब ये है टोमेटो। जी, अब ये जो छोटे छोटे येलो फ्लावर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये अब फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये वाले जी, ये वाले क्यूट। तो अब ये सारे, अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता टमाटर बनना शुरू होगा। ये हम बालकनी में लगा सकते हैं टमाटर, ऐसी जगह जहाँ धूप आती हो, धूप प्रॉपर आती। हाँ, प्रॉपर। अगर आप गार्डन में ही लगेंगे, बालकनी में प्रॉपर धूप नहीं आती। देखिए कुछ लोग ऐसे जिनका वेस्ट ओपन अपार्टमेंट्स है ना, थोड़ी हाइट पे, तो वहाँ पे धूप अच्छी आती है, वहाँ वो ये प्लांट्स लगा सकते हैं बहुत इजीली। बल्कि हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो इतना
इतना टोमेटो अपनी छतों पे अपने बालकनीज में ग्रो करते हैं कि वो हमें गिफ्ट करते हैं। ओहो। इतने टमाटर और इतनी सब्जियां वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। हाँ, अच्छा बैठ जाए या अभी आपको कुछ और दिखाना है? बस बाकी 2-3 और प्लांट है किचन गार्डनिंग के। बता दे। जैसे हमारे पास यहाँ कोरिएंडर है, धनिया धनिया रोजमर्रा में आपको पता है कि हर किचन की जरूरत है। तो धनिया ये भी गमले में लगा के रख ये भी अब देखेंगे कितने छोटे 4 इंच के पॉट में कितना धनिया लगा हुआ है कि अगर आप इतने छोटे छोटे पॉट्स में भी ये चीजें लगा देंगे तो आपका डेली बेसिस की जो रिक्वायरमेंट है किचन की ताजी आ जाएगी, वो आप यहाँ से फ्रिज में रखना भी नहीं पड़ेगा। जी जी, जो अक्सर हम फ्रिज में ला के उसको टिश्यू पेपर में रैप करके और इस तरह रखते हैं, तो ये बेहतर हो जाएगा। आप फ्रेश ले सकते हैं सारी चीजें। बिल्कुल। तो ये सारी वैरायटीज आज यहाँ थी जिसपे हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।